ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ आज तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा और तुम कुछ भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्मीद उन्होंने तोड़ी है क्योंकि तुमने उनसे इतनी उम्मीद लगा रखी थी। ये मत सोचो, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि उनकी वजह से मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारी उम्मीद बहुत अधिक है लोगों से, और जब वो टूट जाती है ना, जब कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है तो तुम्हारी उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है और तुम लोगों के बारे में नकारात्मक सोच रखने लगते हो। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तुम्हारे खिलाफ़ गलत नहीं कह रहा है और ना ही बातें कर रहा है। बस सब अपने कर्म में बिज़ी हैं मेरे बच्चे। इसीलिए किसी को गलत कहकर अपनी वाणी पर नियंत्रण मत खो और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण बनाए रखो। तुम बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हो और अपनी वाणी का आपा खो बैठते हो। मैंने हमेशा तुम्हें ऐसा कर्म करते देखा है। सब कुछ तुम्हारे अंदर ठीक है, बस यही तुम्हारा एक बुरा स्वभाव है। इसे तुम्हें अपने आप से दूर करना होगा, वरना तुम अपने जीवन में बहुत कुछ अपने लिए बुरा कर बैठोगे। अगर मुझ पे भरोसा है ना, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चीज़ का हिसाब होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, तुम्हारा गुरु हूँ, तो मैं अपने बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। और तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे भी ना, तो वो सिर्फ अपने कर्म करेंगे। तुम अपने कर्म करो और किसी के साथ गलत करके अपने कर्मों को ख़राब मत करो। तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली है और तुमने हर इम्तहान दिया है मेरे बच्चे, सब्र के साथ। तो आज भी तुम्हें ये इम्तहान समझ के इस परीक्षा को पार करना है और तुम्हें तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे गुरु का तुमसे वादा है और मेरा वादा किया हुआ मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं हमेशा अपने निभाऊं मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ कह नहीं पाते हो, तुम्हारा दिल मुझसे बहुत कुछ कहता है। तुम चुप मत रहो, कभी कभी तुम्हें बोलना भी पड़ता है, बस अपना दर्द बयां करने के लिए। लेकिन तुम नहीं जानते, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हारे हर दर्द को समझ जाता हूँ और तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे दर्द के लिए जितना तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, उससे कहीं अधिक मुझे तकलीफ़ होती है जब मेरा भक्त, जब आँख में आंसू आते हैं ना मेरे बच्चे। लेकिन मैं आज तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में तुम अपनी जिम्मेदारियाँ उठाओगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाओगे। मैं यही चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो या ना चलो, पर तुमने जो चलने का प्रण लिया है ना, और तुम वो अपने कर्मों को पूरा कर रहे हो और तुम जीवन में अपनी को सामने रखकर अपनी कमियों को दूर भी कर रहे हो मेरे बच्चे। हर इंसान से गलती होती है और हर इंसान में कमियां होती हैं। बस तुम अपनी गलती को पहचानो और उसे सुधारो और अपनी गलती को कभी भी दोहराओ मत। जब तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो ना, तो हमेशा मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी होता है। बस अपने अहम को छोड़कर अपने जीवन की ओर आगे बढ़ो और जो तुम्हारे लिए सही है ना, वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और हमेशा उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, अपने उतार चढ़ाव से इतना परेशान मत हो और निश्चिंत होकर अपने जीवन और जो आज है ना, उसमें जियो मेरे बच्चे। कल के बारे में सोचकर अपना आज और अपना भविष्य ख़राब मत करो। तो चलो, बहुत रात हो गई है, अब सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना, हो सके तो अपने माथे पर भी टीका अवश्य लगाना, मेरे 11 वचन अवश्य पढ़ना। बाकी सारी चिंताएं मेरे चरणों पे छोड़ दो। मैं बैठा हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए, मैं सब संभाल लूँगा। निश्चिंत रहो और चैन से सो जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जीवन में सब ठीक कर दूँगा।